नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अग्निवीर बनाने का सपना दिखाकर बेरोजगार युवाओं से की जा रही है ठगी, कहां पुरानी कार लेकर दूसरी कार देने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला आया सामने। साथ ही जानेंगे कि कहां नवरात्रि के अवसर पर हुआ मां भगवती का भव्य जागरण। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में अग्निवीर बनाने का सपना दिखाकर बेरोजगार युवाओं से ठगी की गई। 70 से अधिक बेरोजगारों के साथ अग्निवीर का सपना दिखाकर की गई ठगी। पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी समेत 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर भारी संख्या में फर्जी आधार कार्ड, मार्कशीट और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। अग्निवीर बनाने के लिए युवाओं से वसूलते थे 3 से 4 लाख रुपए। बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र व खानपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं युवाओं के सपनों के सौदागर। स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता, 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली मदद। ये थाना जहांगीराबाद और एसओजी की टीम के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि आर्मी में जो वर्तमान में भर्ती चल रही है उसमें भर्ती कराने के नाम पे लोगों से पैसा ऐंठते थे। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि कुछ लड़के जो कि वहाँ भर्ती के लिए जा रहे हैं उनको यह बोलकर कि ये उनकी वहाँ पे भर्ती करा देंगे और वहाँ पे ये दिखाते थे ऐसा कि इनका कोई वहाँ लोकल आदमी है और लोगों की भर्ती करवा सकते हैं। इसके आधार पर ये पैसे लेते थे और जो बच्चे सही में सेलेक्ट हो जाते थे उनसे ये पैसे वसूल लेते थे। साथ ही साथ कुछ ऐसे लड़के जिनकी उम्र अधिक हो गई है उनके ये फेक आई कार्ड्स भी बनाते थे, जो कि इनके पास से बरामद किए गए हैं। इन सब के आधार पर इन 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से कुछ फेक आई कार्ड्स और इनके जो अकाउंट्स हैं उनको सीज करा दिया गया है। पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। सर, जांच के दौरान भी ऐसे लोग भी जिसके सामने आए हैं जिन्होंने जमीन बेची हो या कीमती सामान बेचकर उनको पैसे का भुगतान किया? जो अब तक की पूछताछ हुई है, जो लोग इनके कांटेक्ट में थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी कुछ संपत्ति बेच करके इनको पैसा दिया है और अन्य जो भी इनके कांटेक्ट्स थे उन सभी को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। उनसे भी अन्य जानकारी प्राप्त की जा रही है जिसको कि विवेचना में सम्मिलित किया जाए। कितने लोगों को शिकार बना दिया सर? अब तक इन्होंने लगभग 30 से 35 लोगों को इस तरीके से ठग रखा है और भी हम लोग इसमें गहनता से छानबीन कर रहे हैं और कोई यदि प्रकाश में आता है तो उससे संबंधित साक्ष्य भी हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे। सर, मुजफ्फरनगर में करीब 550 लोगों को इसी तरह से निकाल दिया जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ फर्जी बढ़ा। क्या इस घटना का, इस गिरफ्तारी का कनेक्शन है? अभी ऐसा कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, हम लोग इसमें जांच और पूछताछ करेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां सीएमओ ऑफिस के बाबू का घूस लेते हुए वायरल हो रहा है वीडियो। 1000 देने के बाद महिला से बोले 10,000 दो, 1000 से कुछ नहीं होता। ऊपर के अधिकारियों को भी हिस्सा देना पड़ता है। जिस ऑपरेटर को तुमने 1000 दिए थे उसको सिर्फ 500 रुपए ही देते हैं, वीडियो में कहते दिखे बाबू। हालांकि हमारा चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मोइन की रिपोर्ट। इंदौर रुक्मणी मोटर्स द्वारा पुरानी कार लेकर दूसरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां मामले की शिकायत इंदौर बाणगंगा थाने पर की गई। पीड़ित विशाल गुप्ता ने बताया कि उनकी पुरानी कार सियाज एवं 2.5 लाख रुपए नगद लेकर उन्हें दूसरी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी देने को कहा गया था, जिसके बाद उन्होंने लिखा पढ़ी कर उनकी सियाज गाड़ी रुक्मणी मोटर्स को दे दी थी, जिसे रुक्मणी मोटर्स द्वारा 60 गार्ड अपने ही किसी साथी के नाम करवा लिया गया है। लेकिन अभी तक उसके बदले उन्हें दूसरी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर नहीं दी गई, जिससे परेशान होकर पीड़ित विशाल गुप्ता ने आला अधिकारियों को मामले की जानकारी देते हुए अपने साथ हुई धोखाधड़ी पर कार्यवाही करने की मांग की है। सर, आज एक मामला सामने आया जिसमें रुक्मणी मोटर्स के मालिक पर आपने आरोप लगाया है कि आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है, क्या पूरा मामला है? सर, मेरे साथ धोखाधड़ी ये हुई है, मेरी कार सियाज कार MP09CW 4679 प्लस 2,60,000 रुपये लेने देके एक्सचेंज करने की बात थी। डिजायर ZXi देने की कार की बात थी, वो आज तक नहीं दी गई है। ठीक है, पुलिस मेरे इस मैटर में अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है। अभी प्रार्थना पत्र लिए सयोतागंज पुलिस मुझे आश्वासन देती रही, आज दे रहे हैं गाड़ी, कल दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, इस पर साइन कर दो, उस पर साइन कर दो। ठीक है, गाड़ी बरामद कर रहे हैं। गाड़ी जिसने भी खरीदी है इनके आपस के ही लिंक हैं।
ये जानकारी मिली कि आपके पास में होटल है, किस तरह से संपर्क में आए? क्या ये मेरे बाजू में ही इनने शोरूम डाला है रुक्मणी मोटर्स के नाम से। यहाँ ये पहले कार बेचते खरीदते थे। जिस दिन से मैंने शिकायत की है 8 तारीख से आवेदन, यहाँ कारें बेचना बंद कर दिया इन्होंने और सारे वीडियो मतलब डिलीट भी कर दिए हैं। बल्कि हमारे पास है एम्प्लॉइयों के वीडियो बैठे हुए आ चुके हैं। आज उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है बिल्कुल न्याय मिलेगा, चाहे कोई भी कितना बड़ा आदमी हो, धमकी ऐसे नहीं दे पाएगा वो। यह अहिल्याबाई की नगरी है, यहाँ न्याय मिलेगा। विशाल गुप्ता, इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। मैनपुरी के थाना एलाऊ अंतर्गत निहालपुर में एक दबंग प्रधान द्वारा घर में घुस के मारपीट का मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन की लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी हैं। जिसके बाद पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन में आया और राइफल संघ प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक उस प्रधान के खिलाफ कार्यवाही और राइफल के निरस्तीकरण की कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। आइए सुनते हैं इस मामले में क्या कुछ कहा गया। थाना एलाऊ के एक निहालपुर में मारपीट का एक वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है, वायरल हुआ है, राइफल भी दिख रही है उसमें। क्या पूरा मामला है? एलाऊ थाना के निहालपुर गांव में वर्तमान प्रधान का अपने भतीजों से किसी बात पे वाद विवाद हुआ। उस दौरान जो उनमें आपस में विवाद हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। मारपीट के लिए दिए गए तहरीर के आधार पर एफआईआर लॉन्च कर दिया गया। राइफल में जो दिख रहा है उसमें उसको शीघ्र जमा करा करके शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई। इसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ? हाँ, एफआईआर लॉन्च कर लिया गया है और शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिर की रिपोर्ट। शामली जनपद के गांव बुच्छा खेड़ी में नवरात्रि के अवसर पर मां भगवती के 7वें जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांव में कश्यप चौक का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के कैराना क्षेत्र के गाँव बुच्छा खेड़ी का है, जहाँ पर दुर्गा सेवा समिति के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रों के शुभ अवसर पर मां भगवती के 7वें जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए सभी कलाकारों ने मां भगवती का गुणगान किया। वहीं जागरण में कलाकारों द्वारा भगवान भोलेनाथ, मां काली आदि झांकियों को भी दर्शाया गया। वहीं जागरण के शुभ अवसर पर गांव में कश्यप चौक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व देश में सुख, शांति और उन्नति की मां भगवती से प्रार्थना भी की। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह कश्यप। कार्यक्रम किया गया है गांव के अंदर, जागरण चल रहा है, क्या पूरा मामला? ये सर हमारे गांव में हर साल नवरात्रों में होता है माँ दुर्गा का भगवती का जागरण और इसमें हमारा प्रधान जी का सहयोग है और गांव वालों का भी सहयोग है। इसमें आज महर्षि कश्यप चौक का भी स्थापना हुई है। इसमें मुख्य अतिथि रहे हमारे सैपत के गुलाब प्रधान, पूर्व प्रधान सरनावली और हमारे वर्तमान प्रधान जी आजाद सिंह कश्यप जी। उनका भारी मात्रा में सहयोग रहा है और हम बस। क्या नाम सर आपका? ये दुष्यंत कश्यप। अच्छा कश्यप जी, कार्यक्रम है गांव के अंदर, जागरण है, क्या पूरा मामला? ये हमारा ये दुर्गा सेवा समिति के कार्यक्रम है जागरण का और हर साल हम नवरात्रि के महोत्सव में करते हैं इसको। अब की बार भी हमने कहा हमारा 7वां जागरण है। समस्त गाँव इसमें सहयोग कर रहा है और हमारे माननीय अतिथि भी आए हुए थे यहाँ पे गाँव के अंदर, गुलाब सिंह प्रधान सैपत और जी पूर्व प्रधान हमारे कुलदीप सिंह कश्यप सरनावली और भी समस्त ग्राम के द्वारा किया गया है। और चौक का भी उद्घाटन किया, क्या था चौक का उद्घाटन किया जी, हमने वो महर्षि कश्यप चौक का भी उद्घाटन किया है आज। ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी इकट्ठा हुए यहाँ पे समस्त ग्रामवासी और हमने महर्षि कश्यप चौक का भी उद्घाटन किया है यहाँ पे। और हमने देश की सुख शांति की कामना की है इसमें माता रानी से कि सभी देश में सुख और शांति बनी रहे। शामली से सी न्यूज संवाददाता इकरार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज के डीके शिकारपुर गांव में दुर्गा पूजा की एक अलग पहचान है। यहां काफी आस्था के साथ पिछले 5 वर्षों से दुर्गा पूजा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। श्री श्री 108 श्री शारदीय दुर्गा पूजा समिति की ओर से हर वर्ष यहां दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। गाँव की सुख समृद्धि के लिए विगत 5 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है, जिससे कि गाँव के लोग शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ रहें। इस त्योहार को मुस्लिम और हिंदू आपसी भाईचारे के साथ मनाते हैं।
कितने वर्षों से करते हैं, कहाँ से कब? सब ग्रामीण जनता से सहयोग लेके ये लगातार 5 सालों से हम लोग ये माँ भवानी का दरबार सजा रहे हैं और इसमें हमारे गांव के हर एक धर्म के लोग इसमें सहयोग करते हैं। जो जिस लायक है सब लोगों का हम लोगों को सहयोग प्राप्त होता है। गांव के सुख शांति के लिए माँ का दरबार सजता है और सब लोगों का आग्रह रहता है कि माता रानी हमारे गांव पर अपना दया दृष्टि बनाए रखें। और इसके यज्ञ के उपरांत 10वीं के दिन हर साल हम लोग एक भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी गांव के लोग अपना सहयोग करते हैं और सभी लोग प्रसाद लेने के लिए लाइन में लग के प्रसाद लेते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। जनपद भदोही के विकास खंड ज्ञानपुर अंतर्गत ग्राम सभा पाली स्थित प्राचीन भैंसासुर मंदिर में नवरात्रि के 9वें दिन भव्य मेले का आयोजन किया गया, जहां पर श्रद्धालुओं ने माता दुर्गा के दर्शन किए और नवदुर्गा की एक झांकी भी निकाली गई, जिसे देखकर सभी लोग जय जयकार करने लगे। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख समाज सेवी हिंच नारायण शुक्ला ने प्रशासन के द्वारा दिए गए सहयोग को लेकर आभार व्यक्त किया। आज यहाँ पे 9वीं का तिथि है और यहाँ पे मेला लगा हुआ है। इस मंदिर के विषय में कुछ विशेषता बताएं। थोड़ा तेजी से थोड़ा। ये बहुत दिन हमारे यहाँ से ऐतिहासिक मंदिर है जी, और इसके बाद यहाँ का हमेशा हर साल यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है जी। अब कार्य बड़ा हम लोग चाह रहे हैं इसके ऐतिहासिक में आगे बढ़ोतरी इसका हो। हम लोग आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं, इसके मांग करेंगे इसके आगे और इतिहास में। यहाँ पे देखा जा रहा है बाउंड्री वाल भी नहीं है और प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे और भी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। विधायक जी से मांग किए कर रहे हैं हम लोग कि इसको बाउंड्री कराया जाए, यहाँ लाइट दिया जाए, जो सहयोग हो वो यहाँ पर दिलाया जाए जी। अभी सर आपका नाम? विजय प्रजापति। हम जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम या इस मंदिर को लेकर के? यह मंदिर बहुत प्राचीन है जी और इसका जीता जागता उदाहरण है कि हम लोग काफ़ी दिन से ये इसका पूजा पाठ नवरात्रि का होता रहता है। और ये बाउंड्री की जो बात है, आप बता रहे थे कि बाउंड्री शीघ्र हम लोग इसको ग्राम सभा स्तर पर माननीय विधायक जी से सहयोग लेकर के ये बाउंड्री बहुत शीघ्र पूरा की जाएगी और इसका सुंदरीकरण मतलब बहुत बेहतरीन बना दिया जाएगा इसलिए। अभी युवा है तो क्या कहना चाहेंगे कार्य को लेकर के आपके? मंदिर को लेकर सर जी हम लोगों ने कार्यक्रम जो चलाया है व्हीलर अभियान के लिए, हमारा 3 महीने का अभियान है, मतलब 101 दिन जो वो इस समय 55 पिलर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जिस दिन 101 पिलर हो गया उस दिन से या बाउंड्री वाल का निर्माण हम लोग पूर्ण कराकर मंदिर को गति प्रदान करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देखा जा रहा है कि सुबह से लगे हैं, पूरे पंडाल को मैनेज कर रहे हैं और अनाउंस भी कर रहे हैं, तो क्या व्यवस्थाओं की कमी है और क्या मांग करना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? यहाँ पर कोई कमी नहीं है, यहाँ पे जो भी व्यवस्था का सब सही सलामत है जी। और यहाँ के प्रसाद का वितरण चकबेदुआ के निवासी हिंच नारायण शुक्ला है, उनके द्वारा आज यहाँ पर पूरी और खीर का प्रसाद का वितरण होगा जी। तो अभी भी जैसे कि यहाँ पे बाउंड्री वाल हो जाए, यहाँ पे सजावट हो जाए, तो और भी क्या कहेंगे? इसके लिए हमें कहेंगे यहाँ पर विधायक जी से बातें रखी जाए। यहाँ पर आज तक कोई कुछ भी नहीं किया, तो हम बहुत बड़ी उम्मीद रखे हैं विपुल रूप से कि आगे बाउंड्री और यहाँ का देख रेख आगे लाइट को दिया जाए। जी सर, प्रशासन के द्वारा कैसी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, कैसा सुविधा यहाँ पे मिला? प्रशासन द्वारा हम लोग को बहुत अच्छा यहाँ मिल रहा है। चौकी इंचार्ज जो है यहाँ पे सदैव डटे हैं, देख रेख कर रहे हैं, कोई कमी होने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। चौकी प्रभारी के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं दी गई है, यहाँ पे किसी प्रकार की अस्त व्यवस्था नहीं हुई है? व्यवस्था कोई नहीं है। जी सर, जैसा कि देखा जा रहा है यहाँ पे एक भव्य मेला का आयोजन किया गया है, भैंसासुर मंदिर जो कि प्राचीन मंदिर है, और प्रशासन के द्वारा जो कि आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सुबह से ही पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, तो व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि एक घटना हो चुकी है औरई में, इसी को लेकर हमारे उच्च अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश हैं कि हर जहाँ पर पंडाल लगे हैं, मूर्तियाँ स्थापित हैं, वहाँ के आयोजकों से संपर्क कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो, जैसे ज्वलनशील चीज़ें हैं उनको न वहाँ लगी रहें और उनको अगर ऐसी है तो उसके लिए पानी, बालू इत्यादि या उनको बुझाने के लिए इंतजाम किए जाएँ। उसके लिए आयोजकों से बैठ करके उनसे बातचीत कर करके इंतजाम करा दिए गए हैं। बाकी सुरक्षा के लिए पुलिस अलग से लगाई गई है कि उसकी व्यवस्था की जाए।
जी सर, क्या कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर के? देखा जा रहा है कि आप बड़ी जिम्मेदारियां देख रहे हैं, आप युवा हैं, पूरे मेला परिसर को आप देख रहे हैं, पूरा वॉलंटियर का एक काम देखा जाए तो संरक्षण का काम कर रहे हैं, संरक्षक की तरह, तो क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पे अलग अलग से टीम बनाई गई है सुरक्षा को लेके, जैसे कि हमारे यहाँ के सभी व्यक्ति हैं कि जो यहाँ पे कमेटी द्वारा भैंसासुर, उसमें से 25 लड़के निकाले गए हैं, जो कि वहाँ पे औराई में जो कांड हुआ है इससे हम लोग बहुत भयभीत हैं। इसी के कारण हम लोग अलग अलग से गुट में रह के जो भी कोई दुर्घटना न हो। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का फुल सहयोग है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। खबर चतरा जिले से है, जहां शहर के अव्वल मोहल्ला निवासी मोहम्मद सदफ अली के घर चोरी हो गई। घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नगद सहित 3 लाख का सामान चोरी किया है। घर से 90,000 नगद व 2,10,000 रुपए के सोना चांदी के जेवरात चोरी किए गए हैं। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना घर वालों को दी, जिसकी शिकायत घर वालों ने पुलिस में दर्ज कराई। सूचना पाकर पुलिस घर पहुंची और मामले की जानकारी ली। इस संबंध में सदफ अली के पुत्र साकिब हुसैन ने सदर थाने में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 29 सितंबर को इलाज के लिए माता पिता घर का दरवाजा बंद करके दिल्ली गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने घर के दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना पाकर घर पहुंचे तो देखा कि घर में सभी सामान बिखरा हुआ था और बक्से में रखा हुआ नगद और जेवरात गायब थे। उन्होंने थाना प्रभारी से चोरों को अविलंब पहचान कर गिरफ्तार करने की मांग की है। इस संबंध में थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने कहा कि आवेदन के आधार पर मामला दर्ज करके चोरों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। बहुत ही जल्द चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाम मोहम्मद शाकिब हुसैन हुआ। मैं इसी घर में सबसे बड़ा बेटा हूँ और मेरे फादर का नाम MD सदफ अली हुआ। मेरे फादर और मदर दोनों इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे 2 दिन पहले और मैं कल ही वापस आ रहा था हल्दिया से। मैं हल्दिया में वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, तो वहाँ से वापस आ रहा था तो रास्ते में खबर मिली 6 बजे घर से फ़ोन आया था कि घर में चोरी हो गई है। और घर में चोरी होने के पीछे का रीज़न पता तो नहीं चला अभी तक, लेकिन पुलिस लोग आए थे, इन्वेस्टिगेशन करके गए हैं आज। और यहाँ पर चोरी हुआ है, लगभग जेवर हुआ है चोरी 1.5 लाख का, और कुछ पैसा था 50,000 रुपये समूह के लिए रखा हुआ था, और 1 लाख रुपया घर का भी रखा हुआ था। तो टोटल मिलाकर लगभग लमसम 3 लाख रुपया था। तो इस तरीके से चोरी हुआ और हमारे गार्जियन अभी तक आए नहीं है घर पे। मैं अभी पहुंचा हूं इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर। मैं 11 बजे पहुंचा था। उसके बाद जो हुआ सो क्या दिया जी, प्रशासन को सूचना तो मिल चुका था। प्रशासन लोग सूचना के अनुसार यहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन करके गए हैं, मगर प्रशासन लोग बोले हैं कि एप्लीकेशन लिख कर देना होगा, उसके बाद कार्रवाई किया जाएगा। तो एप्लीकेशन तो मैं चाहता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होए, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ऑलरेडी 3 यहाँ पे 3 दिन से ये लोग घर में नहीं थे। इनके जो है सदफ अली इनके फादर हुए। ये अभी इनके माता जी जो है गवर्नमेंट टीचर हैं, वो अभी छुट्टी में, दुर्गा पूजा की छुट्टी में इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे। और ये जो लड़का है उनका बेटा, ये हॉस्टल में रहता है, फातिमा सुपरफुड टिटकी में पढ़ाई करता है। तो जब ये कल घर पहुंचा तो यहाँ पे आने के बाद देख रहा है घर में कोई नहीं था। एक आदमी था जो कि यहाँ पे रह रहा था, वो आदमी को शादी के वजह से वो अपने गांव चला गया, क्योंकि उसका गांव हंटरगंज है। तो यहाँ पे जब आने के बाद देखता है तो इसका जो है ग्रिल का गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने के क्रम में देख रहा है कि पूरा तरीके से निश्चित रूप से छितरा बितरा किया हुआ है, चोरी का माहौल था। हम लोगों ने अंदर गया तो इस प्रकार से देखा, अगल बगल के लोगों से हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ है, आप लोग को पता चला होगा। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी जो है अगल बगल से कोई सूचना नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने तुरंत प्रशासन को जाकर इन्फॉर्म किया और अभी जस्ट आप लोग देखें कि यहाँ पर प्रशासन आकर गई है और वो छानबीन की और देख रख के गई है। उसके बाद बोली है कि सारा रिपोर्ट जो है लिखवा दिया जाए आवेदन, उसके बाद फिर जो भी जांच होगा बताया जाएगा। और इस प्रकार से लगातार चतरा में आप देख रहे हैं कि कितना चोरी का माहौल है। ब्राउन शुगर वाले लोग आ रहे हैं और इस प्रकार से इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और अभी तो त्यौहार का माहौल भी है, पूरा प्रशासन जो है इस रोड में पूरा जिला में तो प्रशासन भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद में भी साला ऐसा चोरी हो रहा है। ये आखिर इस प्रकार लगभग जेवर जो है 1.5 लाख रुपए का चोरी हो चुका है।
और कैश समूह भी यहाँ चलता था, जो कि इन्हीं के यहाँ पैसा रखा हुआ था समूह का, उसमें 50,000 रुपये समूह का पैसा ले गया इन लोग। और जो कैश था, कैश लगभग लगता है कि 1 लाख रुपया घर का पैसा ले गया और समूह का 50,000, 1.5 लाख रुपया और 1.5 लाख का जेवर चोरी हुआ है। लगभग 3 लाख रुपये का जो है सो नुकसान किया गया है। ये इनके फादर क्या नाम है? MD सदाफ अली का घर है ये, उन्हीं का जो है सो ये हुआ है चोरी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ ज़की अहमद। मैं इनके जो फादर हैं, इनके लड़का का मैं दोस्त हूँ और हम लोग साथ में पढ़ाई करते हैं। तो हम लोगों ने साथ में कल आया था रांची से, तो हम लोग साथ में आए तो हम लोग देखे दोनों आकर के, तो हम लोग देख के तो जो है तो बहुत बुरा लगा। और फिर हमारे इनके गार्जियन भी अभी यहाँ नहीं हैं, वैसे वो लोग आज या फिर कल सुबह तक पहुँचेंगे चतरा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। ललितपुर के मेहरोनी क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक पर लोगों को गुमराह करके फर्जी कंपनी की आड़ में 18 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है। युवक ने जनता की खून पसीने की कमाई को दोगुना करने का भरोसा दिलाकर लोगों के साथ की धोखाधड़ी। लगभग 18 करोड़ रुपए का चूना लगाकर युवक हुआ चंपत। पीड़ित व्यक्ति पहुंचे उप जिलाधिकारी मेहरौनी के पास। पीड़ित लोगों ने उप जिलाधिकारी मेहरौनी के पास पहुँचकर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और रुपए वापस दिलाने की मांग की। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड के हराज पंचायत में स्थित मनोकामना माई गोढ़िया का शक्ति पीठ मंदिर, जहां दशहरा पर्व आते ही जिले में चर्चा का विषय बन जाता है। जहां नवरात्रि में सप्तमी से नवमी तक लगभग 1 करोड़ से अधिक रुपए की माला माता रानी के भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि इस शक्ति पीठ मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन करने आता है, माता उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद प्रसाद व बलि की जगह पैसों की माला माता को चढ़ाई जाती है। यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इस शक्तिपीठ मंदिर को मनोकामना माई के नाम से इलाके में जाना जाता है। सर, ये जो आपका गोढ़िया हराज मंदिर है, इसमें इतना रुपए का चढ़ावा होता है, क्या मान्यता है इस मंदिर का? अपने नाम के साथ बताइए। सबसे पहले तो मैं लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव, पूर्व विधायक, राष्ट्रीय जनता दल चिरैया और घोड़ा सहान, मुझे बहुत दिनों से करीब यह पुरानी मेला है और 40 वर्ष के करीब से यह मेला लगते आया। और वहाँ एक नाम है मनोकामना माई, गोढ़िया मनोकामना माई। जो भी जिसका मनोकामना होता है, सही दिल से मांगता है, वह पूर्ण होता है। और इसलिए अपना जो चढ़ावा चढ़ाना होता है, माला के तौर पर ही वहाँ चढ़ाना चढ़ता है। दूसरा कहीं कोई चंदा देने का, कोई लेने का कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हम सबसे पहले अपने क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। चाहे मनोकामना माई के जो लोग मानने वाले लोग हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना विश्वास करके और माता का पूजन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सुनने में है कि मंदिर ट्रस्ट में भी चला गया है। हाँ, चूँकि वहाँ चढ़ाना हमेशा 70-80 लाख से, चूँकि 20 लाख से शुरू हुआ और अभी तक हमको लगता है कि मैंने 65-70 लाख के से ज़्यादा बढ़ गया है। अभी आज 9वीं है, 10वीं है और फिर चढ़ते रहता है। मंदिर ट्रस्ट में चला गया। वहाँ के जो गांवी पॉलिटिक्स है, आपसी विवाद के चलते यह ट्रस्ट में चला गया। फिर भी पूजा का काम, मेला का काम कहीं से कोई रुकने वाला नहीं है, रुकता नहीं है। और बड़ी श्रद्धा और प्रेम से लोग माता का पूजा करते हैं और जाते हैं, वहाँ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।